आज जानते हैं कि क्या होगा अगर किसी व्यक्ति ने आपको कोई चेक दिया है और वह अनादरित हो जाता है, जिसे आम भाषा में हम चेक बाउंस कहते हैं कि बाउंस हो जाता है। तब आपके पास उस व्यक्ति के खिलाफ क्या अधिकार है? क्या आप रेमेडी में जा सकते हैं, क्रिमिनल रेमेडी में जा सकते हैं, सिविल रेमेडी में जा सकते हैं? किस प्रकार का उपचार है जो आपके लिए व्यवस्थित किया गया है? तो इसी क्रम में हम जानेंगे आज धारा 138 एनआई एक्ट को, जिसे आम भाषा में चेक बाउंस से रिलेटेड केसों को देखने के लिए बनाया गया है, जिसको हिंदी में कहा जाता है पराक्रम में लिखित अधिनियम, इंग्लिश में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट। तो इसकी धारा 138 मुख्य रूप से चेक अनादरण के मामलों को डील करती है। तो अब इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल, बहुत सादा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा गया है। अब सबसे पहला स्टेप से शुरू करते हैं हम कि क्या हो जब हमारा चेक डिसऑनर होता है, अनादरित हो जाता है, तब उसके साथ हमें बैंक के द्वारा एक चेक डिसऑनर मेमो दिया जाता है, जिसमें यह अंकित होता है या वर्णित होता है कि यह चेक किस वजह से अनादरित किया गया है। बैंक में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण, अन्य कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। फिर हम उस चेक डिसऑनर मेमो की जो तारीख होती है उससे 30 दिवसों के भीतर 30 दिवस का टाइम बाउंड दिया जाता है, जिसके अंदर हमें एक नोटिस विपक्षी पार्टी को यह सूचित करते हुए देनी चाहिए कि आपका दिया गया उक्त चेक, जिसका विवरण ये है, वह अनादरित हो गया है। और आप अगर 15 दिवसों के भीतर, 15 दिवसों का उसे समय देते हुए यह लिखा जाता है कि अगर आप 15 दिवसों के भीतर आप मेरा पैसा जो उक्त चेक पर दर्शित है वह नहीं चुका देते हैं, तब आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में उचित वाद लाया जाएगा। तो ये प्रथम कार्य है जो आपको करना होगा। 15 दिवस बीत जाने के बाद उक्त वर्णित चेक की धनराशि अगर वह व्यक्ति आपको अदा नहीं करता है, तब आप धारा 138 एनआई एक्ट के तहत एक वाद उसके विरुद्ध लाते हैं, जिसमें दोषी होने पर उसे आपको उक्त चेक पर वर्णित धनराशि की 2 गुनी धनराशि और न्यायालय उसे 2 वर्ष का कारावास भी दे सकता है। तो यह बहुत ही सख्त कानून है और इसमें आपको इन सब कार्रवाइयों में ध्यान यह रखना होगा कि जो भी समय सीमा लिमिटेशन दी गई है उसके अंडर ही सारी कार्रवाई हो। अगर उससे बाहर जाती, लिमिटेशन के बाहर जाती है, तो वह कार्रवाई अपास्त मानी जाएगी, निरस्त हो जाएगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा।